हेलो बच्चा लोग, वाईसीए गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हमने ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक शुरू किया है जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 पर हमारा डिस्कशन चालू है। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 10 का डिस्कशन शुरू करने वाले हैं। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले आज जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10। इसका मैं LHS ले लेता हूँ, ठीक है। LHS मैंने ले लिया, इसका LHS था tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस cot a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर के लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। व्हाट इज इट? 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है? सही सोचा आपने, sec स्क्वायर a होता है। काफी मेहनती बच्चे हैं आप। सो 1 प्लस cot स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस cot स्क्वायर a क्या होता है? हाँ, सही सोचा, काफी मेहनती बच्चे हैं आप। आई एम प्राउड ऑफ यू, शाबाश। तो अब देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर को मैं लिखूंगा sec स्क्वायर a। सो tan a अपॉन सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए कहां पर? ब्रैकेट में, और ये जो ब्रैकेट का स्क्वायर है वो तो वैसे ही रहेगा, ये वाला स्क्वायर। तो ये जो ब्रैकेट में क्वांटिटी है इसे हम लिखेंगे सेक स्क्वायर ए, और ये ब्रैकेट स्क्वायर वैसे ही रहेगा, प्लस कॉट ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर। तो लिख देता हूं मैं ब्रैकेट में कोसेक स्क्वायर ए लिख देता हूं, और ब्रैकेट स्क्वायर तो वैसे ही रहना चाहिए। अब देखिए राइट साइड हमें साइन कॉस में चाहिए, लेकिन जल्दबाजी में फटाफट उसे साइन कॉस में कन्वर्ट करके कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये जो 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर है उसे स्टैंडर्ड फॉर्मूले में लिखेंगे, उसके रिजल्ट में उसे अब sec raised to 4 cosec raised to 4 बन गया। तो अब उसके बाद साइन कॉस में जाना आसान हो जाएगा। देखिए tan a अपॉन ये हो गया sec raised to 4, कितना हो गया? sec raised to 4a, प्लस cot a अपॉन ये हो गया cosec raised to 4 cosec raised to 4a। अब एक दो फार्मूले तो हो गए अभी। इसके बाद अब बताइए 1 अपॉन cos sec क्या होता है? 1 अपॉन sec a विल बी cos a, बराबर है। और 1 अपॉन कोसेक ए क्या होगा? ये फार्मूले आप नोट कर लो कहीं। या फिर अपना पहला वीडियो फिर से एक बार देख लीजिए। ये फार्मूले सब फार्मूले मैंने ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर शुरू करने से पहले वीडियो में डिस्कस किए हैं। 1 अपॉन कोसेक ए साइन ए होता है। उस वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिए एक बार, सब फार्मूले एक बार नोट कर लीजिए, और अपने स्टडी रूम में अच्छी तरह से उसे ड्राइंग पेपर पे लगा दीजिए, स्केच पेन से लिखे, ताकि आते जाते उसे आप देख पाए और आपको याद रहे, उसे मेमोराइज कर पाए। तो चलिए, ये 4 फॉर्मूले अभी यहां पर काम आ रहे हैं, ठीक है। अब tan a, ये जो tan a है इसे मुझे क्या करना है? साइन कॉस में लिखना है, साइन कॉस में। तो tan a को हम कैसे लिख सकते हैं? tan a को हम लिख सकते हैं साइन कॉस में साइन a अपॉन कॉस a, ठीक है। तो चलिए मैं इसे लिखता हूं साइन a अपॉन कॉस a, ठीक है। और ये जो 1 अपॉन सेक है ना, 1 अपॉन सेक, ये 1 अपॉन सेक के लिए हम लिख सकते हैं कॉस a, और 1 अपॉन सेक स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर लिखते थे ऊपर। 1 अपॉन सेक रेज टू 4 है तो ऊपर लिखता हूं मैं कॉस रेज टू 4। तो ये बन गया इनटू कॉस रेज टू 4। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? tan था, tan थीटा को मैंने sin थीटा बाय cos थीटा के फॉर्म में, मतलब sin अपन cos में लिख दिया, ठीक है। ये जो cos है तो इसके लिए अब sec 1 बाय sec का मतलब cos ऊपर लिखना पड़ेगा, ये cos ऊपर लिखना पड़ेगा। तो रेसिप्रोकल है sec का, किसका रेसिप्रोकल है? cos का, तो cos इसे लिखना पड़ेगा, प्लस cot थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है cot a इज cos अपॉन sin, cos a बाय sin a, ठीक है। तो इसे मैं लिखता हूं cos a अपॉन sin a, ठीक है। और यहां पे
कोसेक को मैं लिखता हूं इंटू साइन दिया मैंने यहाँ पे, कोसेक को लिखता हूं 1 कोसेक को लिखता हूं साइन रेस टू 4, राइट। 1/कोसेक का मतलब साइन ए, 1 कोसेक स्क्वायर साइन स्क्वायर ए ऊपर लिखना पड़ेगा, 1 साइन कोसेक क्यूब होगा तो साइन क्यूब लिखेंगे, 1 कोसेक रेस टू 4 तो ऊपर लिख दिया साइन रेस टू 4। आपका काम एकदम आसान हो गया, बहुत ही आसान हो गया। अब देखिए आगे क्या कर सकते हैं हम। अब यहां पे कोसेक रेस टू 4 है, कॉस रेस टू 4 है, कॉस ए है, यहां पे कॉस क्यूब रहेगा, जैसे कि एक्स क्यूब अपॉन एक्स आता है तो एक पावर है यहाँ पे क्यूब है तो एक्स स्क्वायर रहेगा, राइट। और अगर एक्स रेस टू 4 है, नीचे एक्स है तो यहाँ एक्स क्यूब रहेगा, 4 - 1 ए रेस टू एम अपॉन ए रेस टू एन। इस रूल के हिसाब से ए रेस टू एम माइनस एन बनेगा, मतलब नीचे वाला पावर ऊपर माइनस होगा, इसका पावर कुछ भी नहीं मतलब 1 है तो 4 - 1 यहाँ पे कॉस क्यूब मतलब 3 कॉस क्यूब रहेगा साइन ए, तो इधर मैं लिखूंगा साइन ए कॉस क्यूब ए प्लस, अब यहाँ कॉस ए रहेगा, एक साइन कैंसिल हो, साइन ए कैंसिल होगा इस साइन के साथ, ये कैंसिल होगा इसमें से एक साइन के साथ, तो 4 में से 1 कम होगा, साइन क्यूब रहेगा वहां पे, कॉस ए साइन क्यूब ए इतना रहेगा। तो ये स्टेप अब आपके ध्यान में आनी चाहिए। यहां से एक कॉस मैंने कम कर दिया, कॉस क्यूब रह गया, यहां से एक साइन कम कर दिया, यहां साइन क्यूब रह गया, बाकी टर्म एज इट इज। अब कुछ कॉमन निकल सकता है क्या, सोचिए जरा सा, साइन भी दिख रहा है दोनों तरफ, कॉस भी दिख रहा है, तो छोटा वाला टर्म रहता है दोनों पावर में तो उसे कॉमन ले लेते हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए। साइन ए है, यहाँ साइन क्यूब है तो साइन ए मैं कॉमन लेता हूँ, ठीक है। यहाँ कॉस क्यूब है, यहाँ कॉस है, तो कौन सा छोटा वाला है, कॉस ए मैं बाहर लेता हूँ, बाकी जो भी बचेगा उसे ब्रैकेट में लिखना है आपको। अब देखिए साइन ए यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ साइन नहीं रहेगा, कॉस क्यूब में से कॉस लिख दिया तो 3 पावर में से 1 पावर कम होगा, अभी कॉस स्क्वायर रहेगा, क्या रहेगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए यहां पे नहीं रहेगा क्योंकि इसे मैंने बाहर लिया है, साइन क्यूब में से साइन भी लिया है एक तो साइन स्क्वायर रहना चाहिए, तो ब्रैकेट में रहेगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब बताइए कुछ चमत्कार हुआ क्या नहीं, साइन ए इंटू कॉस ए इंटू क्या हो गया, ब्रैकेट में रहा 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, 1, ठीक है। तो आप देखिए क्या मिला आपको, साइन ए इंटू कॉस ए, तो मिल गया साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, व्हाट इज इट, दिस इज RHS, राइट हैंड साइड मिल गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सही एग्जाम्पल, बहुत ही मजेदार एग्जाम्पल था, तो मजा आ गया, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, घूम टका। तो बच्चा लोग आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या दिया है, बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है, आपको राइट साइड 1 करना है तो इसे सिंप्लीफाई करके 1 रहना चाहिए। अब देखिए मैं LHS ले लेता हूं, LHS में लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिया है sec रेज टू 4a ब्रैकेट में 1 माइनस साइन रेज टू 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a, ठीक है। अब एक काम करता हूं, इसे मैं लिखता हूं sec रेज टू 4a, ये जो है इसे मैं स्टैंडर्ड फार्मूले में लिखता हूं 1 स्क्वायर, कैन आई राइट 1 को तो 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, इसे मैं साइन स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर लिख देता हूं। डू यू एग्री, किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, माइनस 2 tan स्क्वायर ए, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया, 1 को 1 स्क्वायर लिख दिया, क्यों लिखा आपके समझ में आया होगा, कुछ बच्चों के ध्यान में आया होगा। हमें जाना है इस फार्मूले की तरफ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर से अभी अभी देखा था हमने फार्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी, बराबर है कि नहीं। ये फार्मूला आपको 7th स्टैंडर्ड में हो गया है और मेरे ख्याल से आप लोग 7th पास है कि नहीं, हाँ। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पर ए क्या है 1 और बी क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिए, बी है ये वाला, ये पूरा ब्रैकेट में जो टर्म है साइन स्क्वायर दैट इज बी, ठीक है। तो मैं इसे लिख सकता हूं sec रेज टू 4a इंटू, अब इसके फैक्टर्स ले लो, 1 प्लस साइन स्क्वायर a, ठीक है,
इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, है कि नहीं? दो फैक्टर्स मैं लिख देता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 प्लस साइन स्क्वायर, ये हो गए इसके फैक्टर्स, माइनस 2 tan स्क्वायर ए। ये पहले माइनस वाला इसलिए लिया कि इसके साथ आ जाए वो, देखिए क्या होता है आगे। इसे मैं लिखता हूं 1 अपॉन cos रेज टू 4, चलेगा? क्या है ये? सेक मतलब 1 अपॉन cos रेज टू 4, या फिर आप इसे ऐसा लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। यहां पे सेक स्क्वायर ए लिख दिया, सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर, और यहां पे आएगा cos स्क्वायर, और सेक स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर क्या होगा फिर 1, ऐसा भी कर सकते हैं आप। या फिर मैंने इसे cos में कर दिया 1 बाय cos, तो ये है cos स्क्वायर, ठीक है? 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया cos स्क्वायर। अब ये 1 प्लस साइन स्क्वायर मैं वैसे ही रख देता हूं, ठीक है? वैसे ही रख दिया, माइनस 2 tan स्क्वायर ए। अब देखिए नीचे है 4th पावर, मतलब cos स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर, cos स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर, तो नीचे वाला एक cos स्क्वायर इस cos स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, नीचे एक cos स्क्वायर रहेगा, नीचे एक cos स्क्वायर रहेगा, ब्रैकेट में 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस 2 tan स्क्वायर ए। रीडिंग दिस, अब 1 अपॉन cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूं अंदर, या फिर इसे सेक स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी कर दो चलेगा। 1 अपॉन cos स्क्वायर से मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये पहले वाला टर्म मिलेगा 1 अपॉन cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए। आर यू गेटिंग दिस? अब 1 बाय cos स्क्वायर से 1 को मल्टीप्लाई किया, ये मिलेगा। 1 बाय cos स्क्वायर से साइन स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर बाय cos स्क्वायर मिलेगा, माइनस 2 tan स्क्वायर ए, ठीक है? 1 बाय cos स्क्वायर क्या होता है? अभी डिस्कस किया हमने, 1 बाय cos होता है सेक, राइट? सो ये हो गया सेक रेज टू 2, तो सेक स्क्वायर ए, ठीक है? सेक स्क्वायर ए प्लस साइन बाय cos क्या होता है? साइन बाय cos tan होता है, तो साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर क्या होगा? सही सोचा आपने। सो ये बन गया tan स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस 2 tan स्क्वायर ए, ठीक है? tan स्क्वायर मीन से 2 tan स्क्वायर, चलो इसमें अभी नहीं कैंसिल करना है, मत करो। सेक स्क्वायर को क्या करेंगे? tan में लिख दो। अभी इसके पहले वाले एग्जांपल में हमने देखा है 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर को मैं लिखूंगा 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है? ये हो गया सेक स्क्वायर, है कि नहीं? सेक स्क्वायर को मैंने 1 प्लस tan स्क्वायर लिख दिया, और ये पहले वाला tan स्क्वायर वैसे रहेगा ना, ये पहले वाला tan स्क्वायर, ठीक है? और ये पहले वाला माइनस 2 tan स्क्वायर ए, ठीक है? अब देखिए 1 tan स्क्वायर 2 tan स्क्वायर प्लस वाला प्लस 2 tan स्क्वायर माइनस 2 tan स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ 1। सो ये तो व्हाट इज इट? क्या है? उघडा डोळे पाणी, काय आलं? राईट साइड भेटली की नाही? हां, घेऊन टाका स्क्रीनशॉट, घेऊन टाका पोरं, हो घेऊन टाका, आणि मनापासून एक मस्त लाइक पण द्या, ठीक है? तो बच्चों ये आखिरी एग्जाम्पल आपके सामने है। ये एग्जाम्पल थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा अलग एग्जाम्पल है। इसे LHS लेके डायरेक्ट RHS लाना थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, या फिर टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। एक काम करेंगे, इसे एक थोड़ा अलग से करना है। मतलब क्या करना है? आप 9th स्टैंडर्ड में थियरम ऑन इक्वल रेशियो पढ़े हैं, बराबर है? 9% सब लोग, हाँ, आई एम प्राउड ऑफ यू, शाबाश। सो A बाई बी इक्वल टू C बाई डी इक्वल टू E बाई F, कुछ भी हो, दिस रेशियोज आर इक्वल। अगर रेशियोज इक्वल है तो उसके लिए एक थियरम ऑन इक्वल रेशियोज हम अप्लाई कर सकते हैं। सो थियरम क्या बोलता है हमें? अगर हमने ऊपर का एडिशन कर दिया, ऊपर वाले पूरे टर्म को हमने ऐड कर दिया, तो नीचे भी वही करना पड़ेगा, B प्लस डी प्लस F। सो ये होता है थियरम ऑन इक्वल रेशियो। आप ये सोचेंगे उसे सिर्फ ऐड ही कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप, ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो। चलिए ये होता है, दिस इज द वैल्यू ऑफ ईच रेशियो। ईच रेशियो की वैल्यू होती है। अगर मैंने ईच रेशियो को K कंसिडर कर दिया तो ये जो वैल्यू है किसकी है? K की वैल्यू है। K इज इक्वल टू, ये वैल्यू होगी K की वैल्यू, ठीक है? अब और अगर
मैं इसे सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, a माइनस सी प्लस ई, कुछ भी करो, जो प्रोसेस आप ऊपर करेंगे उसी तरह नीचे प्रोसेस होनी चाहिए। a में से c माइनस किया तो b में से d माइनस करो, और उसमें e ऐड कर दिया तो अब यहाँ पे f ऐड कर दो। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ईच रेशो। ऐसे होता है, बस इसका इस्तेमाल करके इसे प्रूव करना है। इसके लिए क्या लगेगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसमें जो जितने भी टर्म्स है ये पूरे टर्म्स सेक और टैन के फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। तो सेक और टैन का कुछ रिलेशन है क्या, वो याद कर लो पहले। सेक और टैन का कुछ रिलेशन है, हाँ सही सोचा आपने। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहां पे लिख दो वी हैव या फिर वी नो, पता नहीं होगा तो भी लिखने का, हाँ बच्चे लिख देते वहां पे, टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर, 1 उधर चला गया समझो तो 1 प्लस टैन स्क्वायर तो है ही ना वो, तो मतलब टैन स्क्वायर कैन बी रिटन एज सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसा लिखना है मुझे, ठीक है, ये ध्यान में रखिए बस। अब एक काम करता हूं, टैन स्क्वायर को मैं टैन इंटू टैन लिख सकता हूं, किसी का कोई ऑब्जेक्शन होना भी नहीं चाहिए। टैन थीटा इंटू टैन थीटा मैंने लिख दिया। अब ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया ना, तो इसके फैक्टर्स ले लो, सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1, डू यू एग्री? ये वाला स्टेप समझ लो। टैन स्क्वायर को मैंने टैन इंटू टैन लिख दिया, जैसे एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं हम, बराबर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया, यहां पर हमने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया, ठीक है। यहां हम कर सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। अब देखिए सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1 कर दिया हमने। अब एक काम करना है, इसमें ये वाला रेशो पहले बना लो, ये वाला रेशो, ये रेशो मैं इसे यहां पे बनाना चाहता हूं, ये वाला रेशो। अब देखिए टैन थीटा है तो टैन थीटा मैंने ले लिया, नीचे क्या है सेक थीटा माइनस 1, चलिए इसे नीचे इधर लेके आओ, यहां पर इनटू है तो यहां अपॉन आ जाएगा, सेक थीटा माइनस 1, राइट साइड में सेक थीटा प्लस 1, और ये जो टैन थीटा था यहां पर, एक टैन थीटा तो मैंने यहां ले लिया, एक टैन थीटा बाकी है वहां पे, इनटू है इनटू, तो यहां किधर जाएगा, अपॉन जाएगा। डू यू एग्री? यहां तक आपको समझ में आया होगा, आई होप सो। फिर से समझा देता हूं, टैन स्क्वायर को मैंने सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 में लिखा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ऐसा क्यों लिखा, अपने पेट पानी का सवाल था बच्चों, हमें सेक और टैन में रिलेशन वैसा लिखना था तो लिख दिया। सब देखिए टैन स्क्वायर को सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हम लिख सकते हैं, बराबर है। अब इसको थोड़ा फैक्टराइज कर दिया मैंने, टैन इंटू टैन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 मतलब 1 स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी कर दिया, तो यहाँ पे सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1 कर दिया। ये जो लेफ्ट हैंड साइड दिखाई दे रही है यहाँ पे, ऐसा कुछ बनाना है इस रिलेशन से, देखिए तो टैन थीटा मैंने रख दिया एज इट इज। ये जो सेक थीटा माइनस 1 था यहाँ मल्टीप्लिकेशन में, तो इधर आएगा डिवीजन में, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में टैन थीटा बाकी है और एक यहाँ पे लिया, एक बाकी है, वो उसी से नीचे लेके आओ, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था यहाँ डिवीजन में आएगा, किसके नीचे आएगा, सेक थीटा प्लस 1 बाकी है यहाँ पे, उसके नीचे आ गया। अब क्या करना है देखिए, बड़े शांति से सोचिए जरा सा, ये थियरम और इक्वल रेशो में आप अप्लाई करना चाहता हूँ। ऊपर का अगर एडिशन कर दिया ऊपर वाले टर्म्स का, तो नीचे वाले टर्म्स का भी एडिशन करना पड़ता है। ये जो एडिशन, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर मैंने ए प्लस सी प्लस ई लिखा तो नीचे बी प्लस डी प्लस एफ लिखना पड़ता है, इज इक्वल टू के लिया तो इसे मैं के लिख सकता हूं। ईच रेशो का मतलब क्या होता है, देखिए ईच रेशो मतलब ये जो एडिशन आपको मिल गई, एडिशन करके जो रेशो मिला दैट विल बी इक्वल टू ईच रेशो, मतलब इसे मैं लिख सकता हूं ए बाय बी इक्वल टू दिस, ठीक है। इसे मैं लिख सकता हूं सी बाय डी इज इक्वल टू दिस, या फिर अगर मुझे लिखना है ई बाय एफ इक्वल टू दिस, ऐसे मैं लिख सकता हूं। इसका वो मतलब होता है थियरम ऑन इक्वल रेशो, ईच रेशो इज इक्वल टू, इसका मतलब होता है ये थियरम ऑन इक्वल रेशो अप्लाई करने के बाद हम ऐसा लिख सकते हैं। अब मैं करता हूं, ये ए बाय बी है हमारे लिए, अब इसमें इसे ऐड करना है, इसमें इसे ऐड करना है और इसी के साथ लिखना है इसके, इसे इक्वल टू दिस, ठीक है, बाय थियरम ऑन। आगे लिख देता हूं, अपने पास जगह बहुत है, मैदान है बड़ा, तो लिख देता हूं यहां पे
बाय थियरम ऑन इक्वल रेशोज, बाय थियरम ऑन इक्वल रेशोज। अब ए बाय बी मैं वैसे ही लिख देता हूं, tan थीटा अपॉन सेक थीटा -1 इज इक्वल टू, क्या लिख सकता हूं मैं, tan थीटा अपॉन सेक थीटा -1 वैसे ही लिख दिया। अब इज इक्वल टू ए बाय बी सी बाय डी है ना, ये दोनों ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी ऐसा है। तो मुझे ए प्लस सी अपॉन बी प्लस डी लिखना है, ए प्लस सी अपॉन बी प्लस डी लिखना है थियरम ऑन इक्वल रेशो। दिस इज इक्वल टू व्हाट, ईच रेशो, मतलब ए बाय बी को इक्वल हो सकता है वो, बराबर है, वो सी बाय डी को भी हो सकता है, मुझे वो पहले रेशो के साथ लिखना है। तो ये हो गया ए बाय बी। आगे ए प्लस सी बी प्लस डी। अब देखिए इसमें इसे ऐड कर दो, ठीक है, tan थीटा प्लस सेक थीटा +1, ठीक है, इसमें इसे ऐड कर दिया। नीचे सेक थीटा -1, इसमें ये tan थीटा ऐड कर दो। ये हो गया थियरम ऑन इक्वल रेशो। तो मिल गया आपको आंसर, देख लीजिए इसे, ये tan थीटा अपॉन सेक थीटा -1 राइट साइड वो मिल गया आपको। ये क्या है, tan थीटा प्लस सेक थीटा +1 अपॉन tan प्लस सेक -1, tan प्लस सेक -1 है कि नहीं। तो लिखना है तो थोड़ा सा उसे ठीक से लिख सकते हैं, नीचे फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिखना है तो लिख सकते हैं। आपकी मन के शांति के लिए लिख दो, tan थीटा प्लस सेक थीटा +1 अपॉन tan थीटा प्लस सेक थीटा -1 है ना, दैट इज tan थीटा अपॉन सेक थीटा -1 इज इक्वल टू, सो दिस इज द रिजल्ट दैट वी वांट टू प्रूव। ये आपको मिला रिजल्ट। तो बहुत ही सिंपल था, वैसे बहुत ही चिल्लर था, बहुत ही चिल्लर, इट वॉज वेरी चिल्लर। सो दोस्तों ले लीजिए स्क्रीनशॉट और मस्त खुशी खुशी एक लाइक भी देते जाइए, इसका तो मैं कम से कम हकदार हूं कि नहीं। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, घेऊन टाका, आरामात घेऊन टाका। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना काफ़ी है। इस वीडियो में आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 पर डिस्कशन किया। जो क्वेश्चन नंबर 6 में 12 क्वेश्चंस थे वो आज पूरे हो गए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।